केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। मेरे साथ राज्यसभा सांसद बृजलाल जी मौजूद हैं। सर, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। जनगणना होने जा रही है, हमेशा होती रही है, और अब ये जनगणना जो होने जा रही है उसके बाद एक और मसला आएगा जो सबसे ज़रूरी था, जो हम लोगों ने नारी वंदन अधिनियम पारित किया, जिसमें 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभाओं महिलाओं को मिलनी है। उसके लिए भी ये ज़रूरी था जनगणना हो जाए। जनगणना हो रही है तो इसके साथ साथ केंद्र सरकार को करना चाहिए कि अन्य धर्मों में भी जो जातियां हैं उसको देखना चाहिए। हम जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल, मैं इसका मेंबर रहा हूँ, अब तो कानून बन चुका है। हम लोगों के सामने उस समय जब गए तो देश में तमाम ऐसी मुस्लिम जातियां हैं जिनकी दशा और दिशा बहुत ख़राब है। पसमानदा मुसलमान, और ख़ासकर ऐसे मुसलमान जो बहकावे में दलित से कन्वर्ट हो गए थे, जैसे मुस्लिम मोची, मुस्लिम धोबी, लाल बेगी जो इनसे वाल्मीकि से कन्वर्ट हुए, लाल बेगी का आज भी वो सफाई का काम कर रहे हैं, मैला उठा रहे हैं। तो ऐसे जातियों का भी इसमें जनगणना में इसका ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ पिछड़ों में भी, पिछड़े अति पिछड़े, दलित अति दलित, जिससे एक देश का एक परिदृश्य सामने आएगा, और परिदृश्य सामने आने के बाद उसमें एक ये निकल कर आएगा कौन नीडी है, किसको वास्तव में ज़रूरत है, और फिर उसको जो है जो वेलफेयर स्कीम आएंगी उसमें उसको सहायता मिल सकेगी। आरक्षण है, दलित का भी है, ओबीसी का है, 10% सवर्णों का भी है। मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन मुसलमानों में नहीं है, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण बाबा साहब ने नहीं बनाया था। लेकिन एक सबसे बड़ी संपत्ति है मुसलमानों में, और वो है वक्फ। वक्फ की करीब 37 लाख एकड़ ज़मीन है, और सच्चर कमीशन ने जब 2006 में रिपोर्ट दिया था तो उन्होंने कहा था ये 163 करोड़ दिखा रहे हैं सालाना, जबकि इसकी आमदनी होनी चाहिए 12,000 करोड़ 2006 में। आज वो संपत्ति की कीमत एनुअल जो है कम से कम 60-70 हज़ार करोड़, 1 लाख करोड़ तक कीमत हो सकती है, जिस पर मुस्लिम समाज के शेख सैयद पठान जो अभिजात वर्ग है, ऊंचा वर्ग है, उसका कब्जा है। हम लोगों ने इसको जो स्टडी किया, पूरे देश में गए, 12 शहरों में गए, और उनकी जो मुसलमानों में जो पसमानदा और गरीब जातियां हैं उनका हम लोगों ने बड़े नज़दीक से देखा है। तो उनमें जो संपत्ति जो वक्फ का, जिसका ये हमारे लोग विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस है, सभी लोग, नहीं साहब इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक बड़े वर्ग का कब्जा है, तो उसमें जो आएगी तो मुसलमान जो गरीब पसमानदा हैं, बहुत पैसा होगा, उनको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको हर तरह की सहायता पहुंचाने में। सर, विपक्ष चाहे कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें या अन्य दलों की बात करें, उनका ये कहना है कि ये जाति जनगणना कराने की जो डिमांड है वो तो हमारी बहुत पुरानी रही। ऐसे में ये दबाव था, और दबाव के चलते सरकार को फैसला लेना पड़ा। लेकिन ऐसे टाइम जब बिहार के चुनाव नज़दीक है, ऐसा है, ये लोग जो हैं वेदर देख करके ऐसी बात कहते हैं। जो कांग्रेस कह रही ना, मंडल कमीशन आया था, बाबा साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया 10 अक्टूबर 1951 को, उसमें एक जानते क्या था? उन्होंने कहा था नेहरू जी को केवल मुसलमानों की चिंता है, इनको पिछड़ों की, दलितों की कोई चिंता नहीं है। उसके बाद बना काका कालेकर का कमीशन, बैकवर्ड के लिए था, रिपोर्ट आ गई, नेहरू जी ने खारिज कर दिया। मंडल कमीशन बना, उसकी आ गई, इंदिरा जी थी, उन्होंने नहीं होने दिया, और राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में 2 घंटा 43 मिनट भाषण दिया था कि पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये तो अगर ये होगा तो ये लोग जो है बोझ बन जाएंगे, सरकारियों में नौकरी में आ करके गुणवत्ता खराब होगी, तो ये तो हमेशा दलितों पिछड़ों के विरोधी रहे। तो ये चूँकि चुनाव में इनको इस देश की जनता ने किनारे लगा दिया है, वो ऐसी बात करते हैं। जहाँ समाजवादी पार्टी की बात है, ये भी चिल्लाते हैं। ज़रा इनको ये कहिए कि इसमें होगा पिछड़ा अति पिछड़ा। केवल 1-2 जातियां हैं उत्तर प्रदेश में पिछड़ों में जिनका सरकारी नौकरियों पर कब्जा है,
जब सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव जी थे, तो मुझे याद है 86 एसडीएम हुए थे, उसमें 56 एक जात बिरादरी की थी उसमें। तो अब ये जो होगा, इससे परिदृश्य साफ होगा और ईमानदारी से कहना पड़ेगा, पिछड़ी वो जातियां जिनको नहीं मिली है, कांवर, कुम्हार, बुर्जी, ये जातियां उनको मिलना चाहिए। इसी तरह से दलितों में ऐसी जातियां हैं, मुसहर है, मेरी बिरादरी है, मैं कोरी हूँ, कोरी में तो आज तो कोई मेरे बाद तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से जो हर समाज में जो पिछड़े हैं, सवर्णों में 10% हैं, उसमें जो सबसे पिछड़े हैं, उनको भी ये सहायता इससे संभव हो सकेगी। और जानते हैं, जब ये लागू होगा तो यही लोग चिल्लाएंगे, नहीं मुसलमानों में जाति नहीं होनी चाहिए, ये तो केवल धर्म पर होनी चाहिए। जाति है, जाति रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी मेरे साथ मौजूद थे और साफ कहना है कि ये जो फैसला है वो बहुत ही अच्छा फैसला है, इसका स्वागत भी वो कर रहे हैं। साथ ही जो तमाम विपक्ष लगातार जो सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि लगातार वो काफ़ी समय से इसको लेके वो डिमांड कर रहे थे, लिहाजा उसके बाद ये फैसला लिया गया। लेकिन क्योंकि बिहार का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में इस तरह के फैसले को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इसका जो फ़ायदा है वो किस तरह और किसको मिल पाता है। कैमरा मेहदी हसन साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।